रात के 2 बजे थे। बारिश बाहर बहुत ज़ोर से हो रही थी और बिजली कभी कभी चमक कर अंधेरे कमरों को रोशन कर देती। अदिति हॉस्टल के कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसकी रूममेट घर गई हुई थी। उसने एक नॉवल पढ़ते हुए कॉफ़ी बनाई, पर तभी उसने सुना नॉक नॉक। कोई दरवाजे पे था। वो हैरान हो गई। भला इतनी रात को कौन होगा, उसने सोचा। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, पर पीप होल से देखा तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा कॉरिडोर। उसने दरवाज़ा बंद किया और पलट गई। फिर से नॉक नॉक नॉक, इस बार ज़्यादा ज़ोर से। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। कोई कोई मजाक कर रहा है क्या? वो पीप होल से दोबारा देखती है और इस बार एक आंखों से पीप होल के अंदर से घूर रही थी। अदिति चीखने ही वाली थी, पर अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना नॉक नॉक, ना कोई आवाज़, सिर्फ बारिश। सुबह जब वार्डन आई तो उसने बताया, बेटा उस कॉरिडोर का दरवाज़ा रात को बंद रखा करो। कल रात वहाँ एक लड़की गिर के मर गई थी, 2 बजे के आसपास। अदिति ने दरवाजे की तरफ देखा और पीप होल के नीचे एक गीला लाल हाथ का निशान था। चाहे जितनी बार पढ़ो, वो नॉक नॉक अब भी सुनाई देता है। सुबह अदिति ने वार्डन के कहने पर उस कॉरिडोर का दरवाज़ा बंद कर दिया, पर उसके मन में एक सवाल घूम रहा था। आखिर आखिर वो लड़की कौन थी और उसकी आंख मेरे पीप होल में क्यों थी? उसने अपनी रूममेट नेहा से बात की जब वो हॉस्टल वापस आई। नेहा ने चुपके से कहा, तू उस कॉरिडोर के कमरे में रहती है ना, रूम 313। रूम 313? अदिति ने हाँ कहा। नेहा ने धीरे से बोला, पिछले साल एक लड़की थी, रिया, रूम 313 में। 313 में ही रहती थी वो। एग्ज़ाम के स्ट्रेस में उसने अपने आप को उसी कॉरिडोर में। यह बोलते बोलते वो रुक गई और फिर अचानक बोली, मार डाला। अदिति का गला मानो सूख सा गया। उस रात उसने सोच लिया सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ। पर रात के 2 बजे नॉक नॉक नॉक। इस बार उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। कॉरिडोर बिल्कुल खामोश था, पर फ्लोर पर पानी के गीले निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी गुजरा हो। वो निशान उसके कमरे के सामने रुकते हैं और फिर उल्टा मुड़ते हुए वापस कॉरिडोर के एंड तक जाते हैं, जहाँ एक पुराना बंद कमरा था। अदिति टॉर्च लेके उस कमरे के पास गई। डोर पे लिखा था, मेंटेनेंस रूम, डू नॉट एंटर। उसने हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खुल गया। अंदर पुरानी अलमारियाँ, टूटी कुर्सियाँ और एक मिरर था। मिरर पर लिखा था 313, 313, मेरा घर। पीछे से किसी ने धीरे से कहा,
तू मेरे बेड पे सोई थी ना? अदिति ने पलट कर देखा। एक भीगी सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंख वही थी जो पीप होल के अंदर थी। मिरर मिरर टूट गया, स्क्रीच की आवाज़ आई और नेक्स्ट मॉर्निंग रूम 313 बिल्कुल खाली था। वार्डन ने रिकॉर्ड देखे। स्ट्रेंज, वो बोली। रूम 313 तो लास्ट मंथ से लॉक्ड है। कोई अदिति नाम की स्टूडेंट यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है। 2 दिन बीत गए। रूम 313 ऑफिशियली लॉक था, पर हर रात वार्डन और गार्ड को उस रूम से फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती थी। एक दिन हॉस्टल के रिकॉर्ड्स चेक करते हुए वार्डन को एक पुरानी फाइल मिली। रिया शर्मा केस 313। फाइल पे खून जैसे पुराने दाग थे और अंदर लिखा था, रिया वॉज फाउंड डेड नियर द ओल्ड मेंटेनेंस रूम, रीज़न सुसाइड, बट हर लास्ट नोट सेड they'll come for me if I don't open the door. वार्डन ने तुरंत गार्ड को बुलाया। ये दे कौन है? गार्ड ने डरा हुआ कहा, मैडम वो कमरा पहले हॉस्टल नहीं था। 20 साल पहले यहाँ एक मेंटल असाइलम था। वो कॉरिडोर में जिन पेशेंट्स को वॉयलेंट कहा जाता था उन्हें रूम 313 के पीछे वाले चेम्बर में बंद किया जाता था। रात को उनके चिल्लाने की आवाज़ बंद दरवाज़ों के अंदर घूमती रहती थी। जब असाइलम बंद हुआ तो उस एरिया पे हॉस्टल बना दिया गया। तब से हर साल एक लड़की